द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक ग्राफ पॉलिनोमियल कौन सा है? पी एक्स। पी एक्स क्यू एक्स देख के घबराना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। तो पी एक्स का जो ग्राफ है वो पास होता है 1,5 एंड 3,11 से। कहीं क्या रहा है? फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। अब वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को भी फाइंड करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। और उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले पी एक्स क्या है? पी एक्स एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, किसी टाइप का 2x+3 हो सकता है, 5x-1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। यदि नहीं पता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम लोग इसको करेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो हम ए एक्स प्लस बी लेट हमने कर लिया। ये पी एक्स क्या है? ये वही y है, y इस तरह से भी लिखा सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो पी एक्स घबराने की बात नहीं, ये y है। अब ये क्या कह रहा है? ये पास हो रहा 1,5 से। द ग्राफ passes through 1,5। अब ये 1,5 क्या है? तो ये जो x है ये आपका 1 है, और ये जो y यानी px जो है ये 5 है, ठीक है। हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। a और b की वैल्यू यदि हमने फाइंड करके यहाँ पुट कर दिया तो जो इन्होंने कहा कि px आप फाइंड कीजिए, हमारा px फाइंड हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, px की जगह 5 लिख देंगे, ओके, इज इक्वल टू a अपनी जगह पर रहेगा और x की जगह 1 आ गया प्लस b आ गया। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आ गया। व्हेन ग्राफ पासेस थ्रू, अब दूसरा पॉइंट दिया 3,11, 3,11। तो जिस प्रकार इसको फाइंड किया उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ 5 रखा था, 5 की जगह क्या आ जाएगा? 11 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा प्लस बी। देन ये बन जाएगा आपका ए 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो ये क्या हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया? -2a और 11 माइनस 5 इज इक्वल टू -6। देन a इज इक्वल टू -6 अपॉन -2 3। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। हमको a की वैल्यू पता चल गई है, जो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन माना था उसका a पता चल गया। अब b हमको फाइंड करना है, तो b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 ही हम ले लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया है, a की वैल्यू आपने 3 निकाला प्लस b इज इक्वल टू 5, देन b इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन b इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। तो आप इस तरह से लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पी एक्स या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए की जगह आपको यहाँ पुट कर देना है 3, तो 3x प्लस 2, ये आपका 3x प्लस 2 हो गया। ये पहला क्वेश्चन जो इन्होंने कहा था आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल, उसका आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। ग्राफ दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो लिखेंगे व्हेन द ग्राफ px cuts the
x axis, then x intercept x एक्सिस को जब कट करेगा, कोई ग्राफ यदि इस तरह से x एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, तो x कॉमा 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट एट x कॉमा 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0, यानी px की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, देन 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 3 इसका डिवीजन में आ जाएगा, देन -2/3। तो x इंटरसेप्ट आपका निकल के आ रहा -2/3। अब लिखेंगे व्हेन द ग्राफ px cuts the y-axis, then y-intercept अब यदि y-एक्सिस से कट कर रहा है, मान लीजिए नेगेटिव में ही कट कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी और x 0 होगा, यानी 0, y। y-इंटरसेप्ट एट 0, y। तो x की वैल्यू आपको इसमें 0 रख देना है, तो हो जाएगा आपका ये इस प्रकार से px इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, देन px इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आ गया। तो y इंटरसेप्ट आपका 2 आ जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। तो इसका जो px इज इक्वल टू 3x प्लस 2 आपने फाइंड किया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना है कि कहाँ वो जो आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला है वो एक्चुअली है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। टेबल के लिए इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे और x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो px इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 0 हो गया, प्लस 2, तो px इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। यदि इसका वैल्यू हम -1 रख दें, यदि x की वैल्यू -1 रख दें, -1 रख दें, तो ये 3 1 सा 3, माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इतना ये दो वैल्यू ये सफिशियंट होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 0,2 यानी यहाँ पर आएगा 0,2, या नहीं यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो 0,2 यहाँ पर आएगा। और दूसरा है -1,1, यानी ये x भी -1 है और ये भी -1 है। तो इस तरह से, और इसको जब ये प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ये इस तरह से आपका यहाँ से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और आपने x इंटरसेप्ट निकाला था, y इंटरसेप्ट 0,2, आपने x इंटरसेप्ट निकाला था -2/3, यानी वो वैल्यू 1 से कम थी। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ आपका जा रहा है ये 1 से कम जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है।